नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस पे। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ताम्रपाषाण काल के बारे में और हम लोग देखे थे कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो भारत में पाई गई है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र में और महाराष्ट्र के पुणे के आसपास के जो क्षेत्र में पाया गया है वो हम लोग देखे थे। और उसमें हम लोग चर्चा किए थे राजस्थान के जो संस्कृति पाई गई है गणेश्वर संस्कृति, यानी मतलब राजस्थान में जो खुदाई की गई है, ठीक है, वहां के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और उसके अंतर्गत जो वहां जो खुदाई की गई है गणेश्वर संस्कृति की, उसके अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते हैं, उसमें हम लोग चर्चा किए थे, जैसे बालाथर, आहार संस्कृति, गिलकुंड संस्कृति के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, दक्षिण। इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसी मैप में हम लोग देख लेते हैं, ये मैप है, ठीक है। ऑफलाइन में जो हमारी क्लास चलती है, अभी हिस्ट्री चल रही है, मोहित साम्राज्य, उसी में ये मैप बनाए थे, ठीक है। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, समझना है इसे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आप लोगों को मतलब कि पीडीएफ भी मिल जा रही है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी पिछले पाषाण काल जब हम लोग चर्चा किए तो उसमें भी पीडीएफ आप लोगों को मिल गया था, ये भी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे आपका इस क्षेत्रों में पाया गया है, मतलब कि इस क्षेत्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृति पाई गई है इस क्षेत्रों में। और इसमें से आपका राजस्थान पड़ता है, ये है आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान, ये आपका मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र, ये एमपी का क्षेत्र और ये आपका महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है। ये 3 स्टेट में पाई गई है, ठीक है। और इसी से संलग्न है आपकी हड़प्पा सभ्यता इसी से संलग्न है। चलिए, इन सब पे। और कल हम लोग राजस्थान में जो खुदाई की गई थी वहां पे हम लोग चर्चा किए थे गणेश्वर संस्कृति के बारे में, और गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत आपकी आती है आहार संस्कृति, बालाथल संस्कृति, गिलकुंड संस्कृति, ये सारे के सारे वहां के पूरा स्थल है ये, ठीक है। ये पूरा स्थल है वहां के गणेश्वर संस्कृति के अंतर्गत ये आते हैं। राजस्थान के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एमपी में जो मालवा का क्षेत्र में खुदाई की गई है, तो उसको हम लोग मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं, और मालवा संस्कृति के अंतर्गत जो मतलब स्थल मिला है खुदाई करके, ठीक है, उन सब के बारे में, जैसे कि नवदातोली, ठीक है, इसी के अंतर्गत कई सारे खुदाई करके जो प्रमाण मिले हैं, ठीक है, उन सब के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा संस्कृति उसमें पाई गई है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मालवा में आपका नवदातोली है, महेश्वर है, एरन है, चिचड़ी है, उसके बाद आपका कायथा है, ये सारे संस्कृति जो है आपका, ठीक है, मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत आपका एरन संस्कृति आता है, इसके अंतर्गत आपका कायथा संस्कृति आता है, इसके अंतर्गत आपका मालवा संस्कृति एक होगा ही, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत आपका नवदातोली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है यहाँ का नवदातोली, ये नवदातोली आता है, ठीक है। ये नवदातोली वहां का पूरा स्थल है, ठीक है। नवदातोली है, माहेश्वर है, चिचड़ी है, यहीं से आपका माहेश्वर है, यहीं से आपका चिचड़ी है, ये सारे पूरा स्थल है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा उन सब के बारे में, जैसे आपका यहाँ का नवदातोली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मालवा के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो उसके अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में 2-3 को ऐसा है जो कि ये आपका कायथा है, ये आपका अक्षर में अगर समाज में नहीं है आप लोग आवाज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका कायथा संस्कृति है, ठीक है। ये सारे आते हैं मालवा संस्कृति के अंतर्गत जो आपका एमपी में पाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं जो एमपी में पाया गया है मालवा संस्कृति के अंतर्गत ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग यहाँ पे जो पहला स्थल है मालवा संस्कृति का, ये आपका यही नवदातुली है। ये जो है मालवा संस्कृति का, ध्यान में रखिएगा, ताम्र पाषाणिक संस्कृति 3 स्टेट में खुदाई की गई है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उसमें से आपका राजस्थान में हम लोग चर्चा किए थे गणेश्वर संस्कृति के बारे में, उसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं। उसके बाद और कई सारे छोटे छोटे स्थल हैं, मुख्य रूप से हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। उसके बाद एमपी के अंतर्गत भी कई सारे मालवा संस्कृति, मालवा क्षेत्रों में खुदाई की गई है। उसके अंतर्गत एरन है, कायथा है, मालवा है, नवदातोली है, माहेश्वर है, चिचली है और कई सारे छोटे छोटे स्थल हैं। लेकिन ये यहाँ जो मालवा संस्कृति का जो है सबसे बड़ा स्थल है आपका नवदातोली। ये है आपका नवदातोली और यह यहाँ का सबसे बड़ा स्थल भी है और सबसे पहला स्थल भी है। सबसे बड़ा स्थल है और सबसे पहला स्थल भी है। ये सबसे पहला स्थल भी है जिसकी खोज यहाँ पे मालवा के क्षेत्रों में की गई, ठीक है। ये सबसे पहला स्थल भी है और ये आपका सबसे मतलब कि बड़ा स्थल भी है यहाँ का। चलिए, सबसे पहले हम लोग नवदातोली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति में ये ध्यान में रखना है, हम लोग एमपी का क्षेत्र का आप चर्चा करेंगे। मैप रहने देते हैं, मैप से ही समझना है। ये आपका एमपी का क्षेत्र है। यहाँ पे आपका मतलब कि मालवा का संस्कृति मिला है और इसी के अंतर्गत नवदातोली है। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं मालवा के क्षेत्रों का। सबसे पहले ये मालवा का है, ठीक है, मालवा संस्कृति के अंतर्गत है ये, मालवा संस्कृति के अंतर्गत है ये। अब ये कौन सा, तो नवदातोली, नवदातोली ये बहुत यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बारे में, इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, हल्का सा तबीयत खराब है दोस्तों, थोड़ी परेशानी टाइप की लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। आप लोगों का रेगुलर क्लास बना हुआ रहना चाहिए, हल्का फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नवदातोली के बारे में। ये एमपी का क्षेत्र में है आपका, ठीक है, ये आपका एमपी में है। अभी ये चर्चा भी की है, आपका ये एमपी में पड़ता है। और ये मालवा संस्कृति का सबसे पहले, ये सबसे बड़ा पूरा स्थल है और ये जो है सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पहला। और ये जो है आपका खारगोन जिले में, एमपी का खारगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है। ये जो नवदातोली है ये नर्मदा नदी के किनारे है। ये आपका नर्मदा नदी के किनारे, जो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है, और ये आपका खारगोन जिले में पड़ता है, एमपी का खारगोन जिला, ठीक है। ये एमपी का खारगोन जिला में पड़ता है, वहां इसकी खुदाई करके इसके बारे में निकाला गया है, ठीक है। और यहाँ पर ताम्र पाषाणिक स्थल जो पाए गए हैं, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, ये तो सबसे पहले ये आपका ग्रामीण है, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रामीण संस्कृति पाई गई है और ये ग्रामीण संस्कृति, ठीक है, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पे निर्भर है। कृषि और पशुपालन, देखिए जितना भी पशुपालन, जितना भी लगभग कृषि और पशु, जितना भी लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो सब ग्रामीण संस्कृति है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र दिखते हैं, जैसे कल हम लोग मतलब कि राजस्थान के बिलकुंड क्षेत्रों में देखे थे, वहां पे कुछ जो है कि नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यानी कि इसका मतलब है कि वहां पे नगर और मतलब कि गांव दोनों की विशेषता दिखाई देती है, नगरीय की भी और ग्रामीण की भी, दोनों की विशेषताएं दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ नगर मतलब कुछ गांव ऐसे थे जो नगर की ओर विकास कर रहे थे और यही आगे चल करके जो हड़प्पा सभ्यता का मतलब कि विकास का कारण बनेगा, यही विकास, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति है, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पे निर्भर है, ठीक है। अब देखिए इसकी विशेषता है, यहाँ जो है इसका जो खोज करता है, इनको जो इनका जो उत्खनन कार्य करवाया है, इसको जो खोज के निकाले गए वो एच.डी. संकारिया के द्वारा, एच.डी. संकारिया इसके उत्खनन करता है, एच.डी. संकारिया, ठीक है, एच.डी. संकारिया साहब इसके उत्खनन करता है। यहाँ से जो है एक विशेषता क्या पाई गई है, यहाँ से मतलब जब खुदाई किया गया यहाँ पे, तो यहाँ जब खुदाई, यहाँ 4 लेयर में इसका मतलब की विशेषता पाया गया, यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ये चारों लेयर में, ये 4 लेयर है, इस चारों लेयर में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का विशेषता पाया गया है। और जो दूसरा वाला लेयर है इसका, यहाँ से अग्निकांड का प्रमाण मिला है, अग्निकांड का। देखिए अग्निकांड ये बार बार धर्म की ओर जा रहा है, धर्म का कर्मकांडी स्वरूप को दर्शा रहा है ये,
ठीक है। और यही चीजें आपका हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई देता है, ठीक है। और कई स्थान पे, यहाँ के कई स्थानों से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ से अग्निकांड का प्रमाण मिला है द्वितीय लेयर से, ठीक है, दूसरे लेयर से। यहाँ 4 लेयर में इसकी संस्कृति, यहाँ पे जब एच.डी. शंकारिया महोदय ने खुदाई किया तो यहाँ पे 4 लेयर, चारों लेयर में ताम्रपाषाणिक संस्कृति दिखता है, ठीक है, 4 लेयर। इतिहास में इसको संस्तर कहा जाता है, इतिहास में इसको संस्तर कहा जाता है, ठीक है, लेयर को। तो इस 4 लेयर में इसका प्रमाण मिला है और दूसरे लेयर में अग्निकांड का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब जो पाई गई है, यहाँ एक मृदभांड पाया गया है जिसमें चित्रकारी किया गया है। और उस मृदभांड में जो चित्रकारी किया गया, इस चित्र में एक पुरुष और 4 मतलब मंदिर को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक मृदभांड आप लोग समझते ही होंगे, इस तरह से आपका मिट्टी का बना हुआ घड़ा, ठीक है, मृदभांड मिला है। और इसमें चित्रकारी किया गया है, इसमें जो है आपका, इसमें चित्रकारी किया गया है। और इसमें जो चित्रकारी किया गया है, इसमें जो चित्रकारी किया गया है उसमें एक पुरुष को दर्शाया गया है, उसमें एक पुरुष है, एक पुरुष, प्लस में 4 मंदिर को दिखाया गया है इसमें। जबकि आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे 4 मतलब मंदिर को एक पुरुष के साथ जो है एक मृदभांड में दिखाया गया है, ये यहाँ से मिलता है, ठीक है। और देखिए, और ये जो पुरुष है, ठीक है, ये जो पुरुष को दिखाया गया है, ये लहरदार बाल वाले दिखाए गए, लहरदार बाल वाले, ठीक है। अब लहरदार बाल वाले जब इसको दिखाए गए हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि ये लहरदार बाल वाले पुरुष शिव जी को बताया गया है, शिव जी है, ठीक है। अब ये शिव जी क्यों इसको बताया गया है, क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो हड़प्पा सभ्यता के भी कई स्थल से जो है आपका मतलब शिव जी के प्रमाण मिलते हैं, शिव की मूर्ति मिला है, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए, हाँ, यहाँ पे जो लहरदार बाल वाले मतलब कि जो मतलब ये जो दिखाया गया है चित्र, इसको शिव जी से इतिहासकार ने इसीलिए जोड़ा क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से यहाँ से भी शिव की मूर्ति पाई गई है, यहाँ से मोहनजोदड़ो से भी शिव की मूर्ति पाई गई है। तो इसीलिए इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि ये लहरदार बाल वाले जो मतलब पुरुष हैं, ये कहीं कहीं शिव जी हैं और इसी शिव का पूजा करने के लिए मंदिर बनाया गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण कहीं नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे संकल्पना दिख रही होगी और यही चीज आगे जाकर के इसका विकास होता है। हालांकि जो मंदिर की संकल्पनाएं हैं वो तो मौर्य काल में भी नहीं दिखाई देता, मौर्य काल में तो सिर्फ वो स्तूप पे जो है कि वो छत्तर बना देता था सिंपल तरीके से। गुप्त काल में उसमें मतलब कि धीरे धीरे मंदिर का विकास हुआ, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में मतलब बताया जाएगा किस तरह से मंदिर का विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पे मंदिर जैसी कोई संकल्पना नहीं थी तो चित्रकारी की गई है, तो हो सकता है कि मतलब वो लोग सिर्फ चित्रकारी पे ही रखे होंगे इसको, ठीक है। हाँ, ये जो आपका मृदभांड है, ठीक है, ये मृदभांड पे जो मतलब कलर किया गया है, ये तो पहले चित्रकारी है और इसमें जो कलर किया गया है, इसका जो कलर है वो लाल गुलाबी है, वो जो है लाल गुलाबी कलर का है। और इसमें जो मतलब वो अलंकृत किया गया है, पेंट किया गया है, वो काला रंग से पेंट किया गया है, वो जो है काला रंग से पेंट किया गया है इस मृदभांड को, ठीक है। तो देखिए यहाँ का विशेषता ध्यान में रखिएगा कि जो नवदा तोली संस्कृति है इम्पोर्टेंट स्थल है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। ये इसको एच.डी. शंकारिया ने मतलब कि खोजा है और जब इन्होंने खोजा कि यहाँ के 4 लेयर में जो है इसका प्रमाण दिखाई देता है, 4 लेयर में इसका ये दिखाई देता है विशेषता। और दूसरे लेयर में अग्निकांड का प्रमाण मिला है और यहाँ पे जो एक मृदभांड मिला है जो कि पेंटिंग मतलब पेंट किया गया, ये लाल गुलाबी कलर का है और इसमें काला कलर से पेंटिंग किया गया है। और इसमें जो चित्रकारी मिला है एक पुरुष का है जो लहरदार बाल वाले दिखाए गए, जिसका तुलना शिव जी से किया गया और इसमें 4 मंदिर भी इसमें मतलब कि पेंट करके दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका ग्रामीण संस्कृति थी, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पे निर्भर थी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है,
ठीक है। उसके बाद एक इतिहासकार है, वो रूस के इतिहासकार है वाई.ए. जेनेरोपॉक्सी। वाई.ए. जेनेरोपॉक्सी एक इतिहासकार है, वाई.ए. जेनेरोपॉक्सी, ठीक है। इन्होंने जो है इस जो मतलब कि नवदातोली का विकास को देख करके, ठीक है, जेनेरोपॉक्सी ने, ये रूस के इतिहासकार है, ये रूस के पुरातत्वविद है ये, ठीक है, रूस के पुरातत्वविद है, ठीक है, ये रूस के पुरातत्वविद है। और इन्होंने वाई.ए. जेनेरोपॉक्सी ने नवदातोली की जो तुलना किया है मध्य एशिया का एक चुस्त संस्कृति हुआ करता था, ठीक है, मध्य एशिया का चुस्त संस्कृति से किया है, मध्य एशिया का चुस्त संस्कृति से किया है, ठीक है। तो जो है यानी कि नवदातोली की तुलना वाई.ए. जेनेरोपॉक्सी ने, ठीक है, ये मध्य एशिया की चुस्त संस्कृति से किया है। आखिर में नवदातोली में क्या विशेषताएं उनको दिखाई दिया जो उन्होंने जो है चुस्त संस्कृति से इसकी तुलना किया है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने किस विकास को देख करके, किस आधार पर नवदातोली की तुलना किया है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले विशेषता को हम लोग देखते हैं कि नवदातोली की क्या विशेषता है। चलिए हम लोग इधर विशेषता देख लेते हैं, नवदातोली की विशेषता क्या है। नवदातोली की विशेषता नवदातोली की क्या विशेषता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ भी चर्चा किए कि ये सबसे पहले एक ग्रामीण संस्कृति थी, ये सबसे पहले ग्रामीण संस्कृति थी और जो मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि पर निर्भर थी। पशुपालन और कृषि, पशुपालन प्लस कृषि पर निर्भर है ये एक मतलब इनकी विशेषता है, ठीक है। ये ग्रामीण संस्कृति है। और उसके बाद यहाँ से जो मतलब कि ताम्र मतलब पाषाण काल के जितने भी सभी प्रकार के अनाज पाए गए हैं, यानी कि ताम्र पाषाण काल में दूसरी विशेषता ये है कि ताम्र पाषाण काल के सभी प्रकार के अनाज यहाँ से पाए गए हैं। जितने भी ताम्र पाषाण काल में अनाज प्राप्त हुआ है, चाहे वो जौ हो, गेहूं हो, धान हो, आपका चना हो, मटर हो, ये सब जो पाई गई है वो सब प्रकार का यहाँ से पाया गया है, ठीक है। सभी प्रकार के अनाज यहाँ से पाए गए हैं, ये इनकी विशेषता है। तीसरा बात देखिए, ये तो इनका दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा है यहाँ मतलब मृदभांड पाए गए, जो आपको चर्चा की, ये जो आपका मृदभांड है ये विशेषता में आएगा। ये जो मृदभांड पाया गया है ये तो सबसे पहले लाल गुलाबी कलर का है, उसके बाद इसमें काला कलर से जो है पेंट किया गया है और इसमें जो पुरुष को दिखाया गया है प्लस में 4 मंदिर, ये विशेषता को दर्शाता है इसका कि कहीं कहीं ये खास गुण है, जबकि मंदिर जैसी संकल्पना उस समय नहीं थी। और उस समय इसमें एक पुरुष को लालदार बाल वाले दिखाना प्लस में एक 4 मंदिर को दिखाना, ठीक है, ये विशेष है। और हमेशा इतिहास से क्वेश्चन विशेषताओं से ही पूछा जाता है, जो विशेष इतिहासकार को दिखाई देता है एग्जामिनर को, वहां से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये और उसके बाद यहाँ से जो है मतलब कि यहाँ से समूह नृत्य का भी प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ चौथा विशेषता इसका ये है समूह नृत्य का भी प्रमाण मिला है, यानी कि एक समूह में मतलब लोगों को दिखाया गया है और वो लोग नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक खास विशेषता थी कि यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो वहाँ उसमें क्या होता था, देखिए उसको समाधान प्रक्रिया कह सकते हैं, 5वां विशेषता है, ठीक है। नवदातोली की एक खास विशेषता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता था जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके जो उस व्यक्ति को उसके घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ठीक है। यानी कि इसको समाधान प्रक्रिया कह सकते हैं आप, ठीक है। समाधान प्रक्रिया जो इसका था ये विशेष हो गया, इसका समाधान प्रक्रिया इसका विशेष हो गया। विशेष क्या, जो मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसको घर के अंदर ही दफनाया जाता था, घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, ये इनका विशेषता यहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ जो है घर के अंदर ही उसको दफना दिया जाता था, यह इनकी विशेषता है,
ठीक है। अब देखिए, हाँ, ये जो समान तौर से जो दिखाया गया है, हर जगह आपको पूरब पश्चिम दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे उत्तर दक्षिण मतलब कि सावधान मिला है। मतलब जो सर होता था वो उत्तर की तरफ और जो पैर होता था वो दक्षिण की तरफ वो मिला है। ठीक है। और इसका सबसे स्पष्ट जो प्रमाण देता है वो इंदौर में एक स्थान है आजादपुर। यहाँ से जो मकान मिले हैं उसके नीचे में बहुत सारे जो हर मकान के नीचे जो है सावधान मिला है। ठीक है। इसका स्पष्ट प्रमाण देता है, इस सावधान प्रक्रिया का स्पष्ट प्रमाण इंदौर का आजादपुर, इंदौर का आजादपुर। ये वही इंदौर है दोस्तों जो वर्तमान में स्वच्छता में भारत में सबसे नंबर 1 में रह रहा है अभी 4-5 मतलब कि लगातार 4-5 बार से। ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ये। ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो सावधान प्रक्रिया मिला है उसके अंदर में मतलब वो घर के अंदर ही दफनाया गया है लोगों को, यहाँ से ये विशेषता दिखाई देता है। ठीक है। तो ये आपका जो है नवदा टोली की विशेषता है। ठीक है। जो मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है नवदा टोली, उसी की विशेषता है। और ये जो है आपका खारगोन जिला में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है। आप इसको एटलस में देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका नवदा टोली की विशेषता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कायथा संस्कृति, इसी में आपका आता है। अभी आपका चर्चा किए थे कायथा, तो हम लोग चर्चा करते हैं कायथा संस्कृति के बारे में। अब देखिए, इसी मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है आपका कायथा संस्कृति, इसी के अंतर्गत आता है आपका कायथा संस्कृति, कायथा। अब इनकी क्या विशेषता है, कायथा संस्कृति की क्या विशेषता है? ठीक है। देखिए, ये स्थल जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में काली नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। ये आपका जो कायथा संस्कृति, ये जो पूरा स्थल है आपका, ये उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन में ये काली नदी के तट पर स्थित है। काली नदी, उज्जैन में काली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और ये मालवा का ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। ठीक है। और ये काली नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से भी ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिले जो कृषि पर आधारित है। ठीक है। लगभग यहाँ के वही है कि जो ताम्रपाषाणिक स्थल है वो लगभग ग्रामीण संस्कृति है, जो कृषि पर निर्भर है, जो पशुपालन पे निर्भर है। तो ये भी आपका कैसी संस्कृति है? ये भी आपका ग्रामीण संस्कृति है। कुछ विशेषताएं इसमें अलग दिखाई देगी। ग्रामीण संस्कृति है जो कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पे निर्भर है। पशुपालन, तो इसका प्रमाण मिला होगा। अब हम किस आधार पे कह सकते हैं ये ग्रामीण संस्कृति है? तो उसका घर को देख करके, उसका घर का स्वरूप को देख करके, वहां से पाए गए अवशेषों के आधार पे मिट्टी का बर्तन मिलेगा, किसान का हल मिलेगा, कुदाल मिलेगा, फाल मिलेगा, इन सब के आधार पे वहां पे जो है मिट्टी का घर मिलेगा। तो इन सब के आधार पे हम कहेंगे कि ये ग्रामीण संस्कृति है। उत्खनन, तो यही चीजें वहां भी प्राप्त होता है, वही अनाज यहाँ भी प्राप्त होता है, उसी के आधार पे हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ के जो मकान है वो मतलब कि आयताकार और मतलब अंडाकार है। यहाँ के जो मकान पाए गए हैं, ठीक है, यहाँ जो मकान पाए, यही कुछ चीजें यहाँ विशेषता दिखाई देती है कि कुछ मकान तो आयताकार है, लेकिन कुछ मकान अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार है। ठीक है, ये विशेषता। जबकि आपको मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल है वो सब वर्गाकार और आयताकार पाए गए हैं न, और यहाँ के भी लगभग, लेकिन यहाँ जो कुछ विशेषताएं देखती है, यहाँ आयताकार के साथ अंडाकार भी मकान बनाए गए हैं, गोल। ठीक है, ये इनकी विशेषता है कायथा संस्कृति की। ठीक है। उसके बाद हाँ, अंडाकार एक मकान में, एक मतलब यहाँ का एक मकान में एक बर्तन में जो है एक बर्तन मिला है, और उस बर्तन में 40 मतलब कि वो 40,000 मनके पाए गए। मन का जो होता है आपका पहनने वाला, वो सेल खड़ी का बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो है एक मकान में, ठीक है, एक मकान में एक बर्तन में जो है, ठीक है, 40 मतलब कि 1000 मनकाएं पाई गई है। 40,000 मनकाएं पाई गई है।
अब देखिए इस 40,000 मनकाएं को देख करके या तो ये किसी समृद्ध व्यक्ति व्यापारी का रहा होगा ये घर, वो जो मकान मिला है वहां जो ये मनका मिली है, या तो वो किसी व्यापारी का रहा होगा जो मनका का व्यापार करता होगा, या वहां का कोई मुखिया का रहा होगा, या वहां का कोई मतलब विशेष मतलब व्यक्ति का घर रहा होगा ना। इसीलिए इतनी मात्रा में जो है कि मनकाएं पाई गई यहाँ से। ठीक है, 40,000 मनकाएं हैं। ठीक है, जो सेल खड़ी, ये जो मतलब मनका है ये सेल खड़ी का बना हुआ है, सेल खड़ी का बना हुआ है। ठीक है, ये सेल खड़ी का है। चलिए आप देखिए यहां से तांबे की चूड़ियां पाई गई है और आर्गेट का बना हुआ हार मिला है, गला का हार। ठीक है, यहां से तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबे की चूड़ियां एवं आर्गेट का हार मिला है, आर्गेट का हार पाया गया है यहां से। ठीक है, तांबे की चूड़ी प्लस आर्गेट का हार पाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है कृषि यंत्र बड़े पैमाने पर मिले हैं। ठीक है, यहाँ से एक चीज है कि कृषि यंत्र, कृषि यंत्र जो कृषि करने के यंत्र है, औजार है, यहाँ से बड़े पैमाने पर पाए गए। कृषि यंत्र बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, बाकी सब चीजें वही है, ग्रामीण संस्कृति है, वही अनाज मिलेगा, वही मतलब कि मृत भांड, वही सारी चीजें वही जो ग्रामीण संस्कृति की एक विशेषता होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव में क्या मिलेगा आपको, शहर में क्या मिलेगा, तो उसी तरीके से। ठीक है, कृषि यंत्र, कृषि करते थे लोग तो कृषि यंत्र बड़े पैमाने पर यहाँ दिखाई देते, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में यहाँ से घोड़े की हड्डियां पाई गई है। एक विशेषता है, ये खास है। देखिए इन मतलब कि इसलिए इन खास विशेषताओं को हम बता रहे हैं, बाकी तो सब चीजें वही है। यहाँ से घोड़े की हड्डी पाई गई है, घोड़े की हड्डी पाई गई है, घोड़े की हड्डी। अब ये घोड़े की हड्डी हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल से, आपका हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता के सूतकांगेडोर से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से, इन 3 स्थलों से घोड़े का प्रमाण पाया गया है। सूतकांगेडोर, लोथल और मोहनजोदड़ो, 3 स्थानों से। और यहाँ पे कहीं कहीं घोड़े का प्रमाण दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि ये स्थल कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रहे होंगे। और आपको पिछले क्लास में चर्चा किए थे समकालीन स्थल, पूर्व के स्थल, मतलब कि परवर्ती यानी बाद के स्थल चर्चा किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के, पहले के और समकालीन। तो ये तो कहीं कहीं इसका जुड़ाव जो है सिंधु घाटी सभ्यता से रहा होगा, या घोड़ा का प्रमाण यहाँ दिखाई देता है, या कोई विशेष कारण रहा होगा इसका। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो विशेषता है, ठीक है, ये आपका है कायथा संस्कृति का। ठीक है, यहाँ घोड़े का प्रमाण मिला है, तांबे की चूड़ी और आर्गेट। यहाँ से जो 40,000 मनकाएं मिली है सेल खड़ी की, ये सब। ठीक है, बाकी सब वही जो ग्रामीण संस्कृति की विशेषता होती है कि मतलब कि औजार पाया जाएगा किसानों का, मृन मतलब कि बर्तन पाया जाएगा मृन का, वो सब चीजें, और वही घर। ठीक है, चलिए मिट्टी का बना हुआ घर। ठीक है, बाकी सब तो वही है, इसीलिए जो विशेषताएं हैं उनको चर्चा कर देते हैं। चलिए उसके बाद आपका ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत आपका हो गया कायथा संस्कृति हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका, यहीं पे पड़ता है आपका सलवदा संस्कृति। ठीक है, इसी में आप लोग लिख लीजिएगा, मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही आता है आपका सलवदा संस्कृति, सलवदा संस्कृति। ठीक है, ये जो आपका सलवदा संस्कृति है, ठीक है, ये पूरा स्थल दक्कन क्षेत्र में कृषि परंपरा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण देता है। ठीक है, दक्कन क्षेत्र आप जानते हैं कि लगभग जो दक्षिण भारत नर्मदा नदी के जो दक्षिण का इलाका, ये सब दक्कन का रहता है। दक्कन में कुछ खास अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन लगभग क्षेत्र आप दक्कन समझिए। ये ज्योग्राफी में समझने की जरूरत है कि किसका कौन सा क्षेत्र आएगा, कौन सा पूरा क्षेत्र नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए कि जो दक्षिण भारत है, नर्मदा नदी के बाद दक्कन का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, तो उसमें ये सलवदा जो संस्कृति है, ये दक्कन क्षेत्रों में सबसे प्राचीन कृषि का प्रमाण देता है, सबसे प्राचीन कृषि का प्रमाण कहाँ पे? ये दक्कन क्षेत्रों में, दक्कन क्षेत्र। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में सबसे प्राचीन कृषि का प्रमाण ये देता है। ठीक है,
ये भी मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही है। और यहाँ से जो है चाक पर बने मतलब कि चॉकलेटी मृदभांड, चॉकलेटी कलर का मृदभांड पाएगा और ये चाक पे बनाया गया है। इसका मतलब पहले हाथ से बनाया करता था, टेढ़ा गोला होता था, टेढ़ा टुकड़ा जैसे भी हाथ से बनता था, मतलब उसको पीट पीट करके, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पाया गया है वो चाक पर बने मृदभांड पाया गया है, चाक पर बने मृदभांड, मृद मतलब मिट्टी के भांड, ठीक है, चाक पर बने मृदभांड पाया गया है। ये यहाँ की विशेषता है, ठीक है, कि चाक पर बने मृदभांड पाया गया है यहाँ से, ठीक है, जो चॉकलेटी कलर का है। इसका जो कलर है आपका, ये जो मृदभांड है इसका कलर है आपका चॉकलेटी, ये चॉकलेटी कलर का है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पाए गए मकान जो है गोलाकार और अंडाकार पाए गए हैं। यहाँ से जो मकान पाए गए, जो भवन पाए गए हैं, ये गोलाकार है, तो गोलाकार है प्लस में अंडाकार है, अंडाकार है, ठीक है, ये इनकी विशेषता है, ठीक है। यहाँ मकान जो है गोलाकार और अंडाकार पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ से पशुपालन का भी प्रमाण मिलता है, तो ये कृषि मतलब क्षेत्र को दर्शाता है, कृषि और ग्रामीण सभ्यता है ये, तो यहाँ से जो है आपका कृषि का भी और पशुपालन का भी प्रमाण मिलता है, कृषि प्लस पशुपालन का प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये सारे इनकी विशेषता है, ठीक है, किसका, सलबदा संस्कृति का। ये आपका मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सलबदा संस्कृति। उसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं आपका, एक है आपका एरन संस्कृति, जो मतलब मालवा के अंतर्गत आता है आपका एरन संस्कृति, एरन संस्कृति मालवा के अंतर्गत आएगा आपका एरन संस्कृति, ठीक है। ये जो आपका एरन है ये बीना नदी के तट पर अवस्थित है, ये जो है एरन आपका ये बीना नदी के तट पर अवस्थित है, बीना नदी, ठीक है। और यहाँ से भी ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, वही चीजें हैं। यहाँ पर घोड़े की नाल की आकृति का एक दुर्ग दीवार बना हुआ मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो ग्रामीण संस्कृति है ही, ठीक है, ये भी ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। ये इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ के लगभग संस्कृति ग्रामीण पाए गए। चलिए ये आपका ग्रामीण संस्कृति है। और उसके बाद जो हाँ यहाँ पे एक जो है कि वो घोड़े की नाल की आकृति का दुर्गीकरण किया हुआ दीवार जो है दुर्गीकृत किया गया है, दीवार को बनाया गया है इस तरह से घोड़े की नाल की तरह, जैसे कि घोड़ा का नाल होता है आपका इस आकार में, ठीक है, इस आकार में दीवार बनाया गया है, मिट्टी का दीवार है वो, ठीक है, वो बनाया गया है, ठीक है, दीवार बना हुआ है, ठीक है, जो मिट्टी का बना है, ध्यान रखिएगा यहीं से, ठीक है। तो घोड़े की नाल की आकार का दीवार मिला है, घोड़े की नाल की आकार का दीवार पाया गया है, दुर्गीकरण या दीवार एक ही चीजें होती है, ठीक है। तो दीवार पाया गया है यहाँ से, ये आपका एरन संस्कृति की विशेषता है, ठीक है। तो ये आपका एरन संस्कृति की विशेषता है। तो मालवा संस्कृति के हम अंतर्गत हम लोग पढ़े सलबदा संस्कृति, एरन संस्कृति, ठीक है, आपका कायथा संस्कृति, ये सारे संस्कृति हम लोग पढ़े मालवा संस्कृति के अंतर्गत। उसके बाद ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए अब जो है आप राजस्थान का क्षेत्र का गिलकुंज संस्कृति यानी गणेश्वर संस्कृति मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, राजस्थान का गणेश्वर, और गणेश्वर के अंतर्गत कई सारा था, गिलकुंज जो भी था, ठीक है। उसके बाद आपका मालवा संस्कृति के अंतर्गत आपका एरन संस्कृति, कायथा संस्कृति, सलबदा संस्कृति, ये सारे संस्कृति। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका मुख्य रूप से यहाँ पे जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ये आपका महाराष्ट्र में आपका जोरवे संस्कृति, ठीक है। तो ये जो आपका जोरवे संस्कृति है, ठीक है, तो अब हम महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट स्थल है महाराष्ट्र का, ठीक है, इनके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे, ठीक है, सब इनके बारे में देखते हैं। जोरवे संस्कृति के बारे में हम लोग
चलिए जोरवे संस्कृति कहाँ का आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा संस्कृति, तो ठीक है। चलिए ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत ये तो वहां पूरा क्षेत्र को खुदाई किया गया है, जोरवे संस्कृति वो पूरा का क्षेत्र आता है वहां का, लेकिन उसके अंतर्गत जो है कई सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे इनाम गांव, प्रकाश, नेवासा, दाइमाबाद, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका, ठीक है, दाइमाबाद, ये दाइमाबाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल भी है, ठीक है। नेवासा, प्रकाश और इसके अंतर्गत इनाम गांव, ये आपका जोरवे संस्कृति के अंतर्गत ही आएंगे। इनाम गांव, नेवासा, ठीक है, दाइमाबाद, ठीक है। तो उसके बाद थियूर, चंदोली, सोने गांव, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। थियूर, चंदोली, सोने गांव, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ये सब जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सोने गांव ये आदि ये सब पूरा स्थल जो इसी के अंतर्गत है, ये इतना ही, ठीक है। ये और कई सारे हैं छोटे छोटे स्थल, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से है जोरवे संस्कृति के अंतर्गत उसको हम लोग देखेंगे सही तरीके से, बाकी सब में वही विशेषताएं पाया जाएगा आपका, ठीक है। जो इनाम गांव है, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ पे, ये आपका महाराष्ट्र में पाई गई है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और उसके अंतर्गत जोरवे संस्कृति के अंतर्गत वो पूरा स्थल के जो वहाँ पे जो एक एक मतलब विशेष स्थानों पे जो खुदाई किया गया है, वहाँ पे आपका दाइमाबाद में पाया गया है, नेवासा में, प्रकाश में, इनाम गांव, थियूर में, चंदोली में, सोने गांव में, ये सारे वहाँ के पूरा स्थल है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके ये जो महाराष्ट्र के जो है ये अहमदनगर जिला में, ठीक है, भीमा नदी की सहायक घोर नदी के किनारे जो है ये है आपका, ठीक है। कहाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव से हम लोग देखेंगे। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग इनाम गांव एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें से आपका इनाम गांव को देख लेते हैं पहले, इनाम गांव, ठीक है। चलिए इनाम गांव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये जो आपका इनाम गांव है, ये इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र का जो है आपका अहमदनगर जिले में है, और मतलब भीमा की सहायक नदी है घोर नदी, ठीक है। ये आपका मतलब महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले में है, अहमदनगर जिले में है। और यहाँ पे जो आपका भीमा की सहायक नदी है घोर, भीमा की सहायक है घोर नदी, इसी के किनारे ये बसा हुआ है, घोर नदी के किनारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो खुदाई करवाए हैं, इस स्थल की जो खुदाई करवाए हैं, इसमें कई सारे लोग जैसे MS धवलीकर है, HD संकालिया है, अंसारी है, ठीक है। ये सब मतलब ये सारे लोग जो है यहाँ खुदाई करवाए हैं, ठीक है। तो इनाम गांव की जो खुदाई है HD संकालिया महोदय ने करवाए हैं, HD संकालिया, अंसारी, उसके बाद आपका यहाँ का मतलब कि ये आपका जो खोज करवाए हैं उसका MS धवलीकर, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका बड़ा सा पूरा स्थल है, ठीक है। इसके बारे में मतलब कि ये लंबा टॉपिक चलेगा आपका, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। सिर्फ ये जब खुदाई करवाया गया इनका HD संकालिया MS धवलीकर अंसारी महोदय के द्वारा, तो ये जो पूरा क्षेत्र पाया गया है वो लगभग जो है 20 मतलब कि वो हेक्टेयर भूमि में पाया गया है, ठीक है। लगभग 20 हेक्टेयर भूमि में पाया गया है, ठीक है। और ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ लगभग 4000 लोग रहते हैं, लगभग 4000 लोग यहाँ रहते होंगे, ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ से जो है महाराष्ट्र में जो है ताम्रपाषाणी काल का इनाम गांव सबसे बड़ा पूरा स्थल है, ठीक है। ये जो आपका इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में कई सारे मिले हैं ये सारे, इसमें सबसे बड़े जो है ये आपका सबसे बड़ा है इनाम गांव, सबसे बड़ा पूरा स्थल है आपका इनाम गांव, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा पूरा स्थल है। अब देखिए
ये भी एक ग्रामीण संस्कृति थी जो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। तो इनका ये विशेषता हमेशा रखना है, ठीक है। लगभग यहाँ के सब ग्रामीण है, लगभग ग्रामीण संस्कृति है ये। और इस ग्रामीण संस्कृति तो किस पे निर्भर रहेगी? कृषि पे निर्भर रहेगी, ठीक है। प्लस में ये लोग, इन लोगों का क्या रहेगा? पशुपालन भी करेंगे, तो पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन पे निर्भर है ये लोग, ठीक है। तो ये ग्रामीण संस्कृति है, कृषि और पशुपालन पे निर्भर है, ठीक है। और ये जो है मतलब यहाँ जो है दोहरी संस्कृति का प्रमाण पाया गया है, ठीक है। यानी दोहरी संस्कृति का मतलब ये कि ध्यान में रखना है ये चीजें, यहाँ से आपका दोहरी संस्कृति। दोहरी संस्कृति का मतलब यह है, यहाँ जब खुदाई किया गया है तो कुछ ऐसे मतलब क्षेत्र मिले हैं जहाँ लग रहा है कि नगर बस चुका है, तो यहाँ से दोहरी संस्कृति का मतलब यहाँ जो है कुछ ग्रामीण संस्कृति का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति का भी प्रमाण मिलता है, कुछ नगरीय संस्कृति का भी प्रमाण मिलता है। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये क्षेत्र जो है, ठीक है, ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से मिला जुला रहा होगा, उससे संपर्क रहा होगा इनका, ठीक है। इसलिए ये दोहरी संस्कृति का प्रमाण देता है। कुछ ऐसे यहाँ विशेषता दिखाई देता है जो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ से नगर और ग्रामीण दोनों का प्रमाण दिखाई देता है। वहां से नगर का विकास किया हुआ लग रहा है, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, इनका विशेषता क्या क्या रहा है, ये मतलब कि इसको डिटेल से चर्चा करना पड़ेगा दोस्तों, ये लंबा चलेगा आपका, इसीलिए इसको जो है हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आपका ताम्रपाषाण काल का भी 2 क्लास हो गया है, आपको नोट्स मिल जाएगा कल, ठीक है। और थोड़ा सा 1-2 आपका जैसे कि आपका ईनाम गांव के बारे में इसमें चर्चा कर देंगे आपका, ठीक है। और उसमें आपका 1-2 संस्कृति के बारे में और चर्चा कर देंगे, ठीक है। दायमाबाद का थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, तो 2-3 मतलब के क्षेत्रों का वहां का चर्चा कर देंगे, तो फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों को महाराष्ट्र का भी, ठीक है। फिर हम लोग इससे ताम्रपाषाण काल से आगे फिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को लेकर के पूरा उच्च लेवल तक पढ़ेंगे, कहीं डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत होती है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मतलब जहां गलती हो जाती है वहां भी बताइए, ठीक है। गलती सबसे होती है दोस्तों, कोई भी है, सब इंसान ही है इस धरती पर, तो जब ऊपर वाले गलती कर सकते हैं तो हम लोग तो इंसान ही है, ठीक है। तो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आज यहीं तक चर्चा करते हैं, फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में, जो 2-3 स्थल छूटा है आपका वो भी चर्चा करेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम लोग देखेंगे, उसकी बेसिक चीजों को चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।